नमस्कार छात्रों, आज हम सब कक्षा 8 के पाठ 2 परिश्रमेय समृद्धि मूलम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। भगवान हरि यदा स्वर्गस्य नरकं चा निर्माणम अकरोत् तदा इंद्रम स्वर्गस्य यमराजम चा नरकस्य स्वामी अकरोत्। भगवान विष्णु ने जब स्वर्ग और नरक का निर्माण किया तब इंद्र को स्वर्ग का और यमराज को नरक का स्वामी बनाया। तस्मात् दिवसात् स्वर्गम प्रतिदिनं जना आगंतुम आरब्धा। तस्मात् उसी दिन से स्वर्ग में प्रतिदिन लोग आना शुरू हो गए। किंतु यमलोकम जनानाम आगमनम न अभवत्। किंतु यमलोक में लोगों का आना शुरू नहीं हुआ। इत्यर्थम स्वर्गा सजीव आनंदमया चा जाता। इसीलिए स्वर्ग सजीव और आनंदमय था, किंतु नरकम निष्क्रियम निस्तब्धम चा। किंतु नरक निष्क्रिय और सुनसान था। नरकस्य निष्क्रियताम विलोक्य यमराजा चिंताकुला अवत। नरक की क्रियाहीनता को देखकर या नरक को सुनसान देखकर यमराज चिंतित हुए। सा स्वाधिपत्यम त्यक्तुम हरे समीपम गत्वा अवदत्। वह अपना अधिकार त्यागने के लिए विष्णु जी के पास जाकर बोले, भगवन अहम स्वाधिकारम त्यक्तुम इच्छामि। हे भगवान, मैं अपना अधिकार त्यागना चाहता हूँ। कृपया माम अस्मात् भारात् मुञ्चताम। कृपया मुझे इस भार से मुक्त करें। हरि बोले, भवान कथम एवं चिंतिता। कि हे हरि बोले, आप किस लिए चिंतित हैं। इदम तु सुखस्य विषय, ये तो सुख का विषय है। यत् पृथ्वी लोके जना धार्मिका संति, कि पृथ्वी लोक पर सभी लोग धार्मिक हैं। इत्यर्थम ते स्वर्गमेव आगच्छन्ति, और इसी कारण से वे सभी स्वर्ग ही आते हैं। हरे वचनम श्रुत्वा यमराजा मौनम अधारयत्। हरि के वचन सुनकर, भगवान विष्णु के वचन सुनकर यमराज चुप हो गए। ये पहले पैराग्राफ की हिंदी है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ है। तस्मिन् अप्सरे हरे समीपम स्थिता कमला प्रार्थयत्। उसी अवसर पर भगवान विष्णु के पास बैठी हुई लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, भगवन अहम पृथ्वी लोकस्य वासिनाम स्वर्ग प्राप्ति रहस्यम ज्ञातुम इच्छामि। हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों की स्वर्ग प्राप्ति का रहस्य जानना चाहती हूँ। अतएव आवाम तत्र गत्वा एव विलोक्यापा। इसीलिए हम दोनों वहाँ जाकर ही देखना चाहते हैं। अथ कमला हरिणा सह पृथ्वी लोकम अगच्छत। और उसके बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर गईं। यमराजो अपि ताभ्याम सह अगच्छत। यमराज भी उनके साथ गए। ते अपश्यन यत् पृथ्वी लोके सर्वे जना स्व स्व कार्येषु निरता आसन। वहाँ उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तेषाम जीवनम शुद्धम आसीत। उनका जीवन शुद्ध था। नगरेषु ग्रामेषु च जना कार्यरता आसन। नगरों में और गाँव में सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे। अतएव ते सर्वे अंततः स्वर्ग पदम प्राप्नुवन्ति स्म। इसीलिए वे सब अंत में स्वर्ग को ही प्राप्त करते थे। तदा कमला अकथयत। तब कमला ने कहा, भगवन अहम पृथ्वी लोकस्य जनान स्वैभवम दातुम इच्छामि। हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक के लोगों को अपना वैभव धन देना चाहती हूँ। अपना वैभव यानी कि धन देने की इच्छा करती हूँ, धन देना चाहती हूँ। अत हरिणा अनुज्ञाता कमला पृथ्वी लोक के बैलसत। और इसके बाद भगवान विष्णु की आज्ञा से लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर फैल गईं। उन्होंने अपना प्रकाश फैला दिया। तथा प्रवृत्ति पृथ्वीवासिना कमलाया वैभवमैन मुग्धा वन। और उसके बाद से पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग लक्ष्मी जी के वैभव से मुग्ध हो गए। श्रमम अत्यजंचा, और उन्होंने परिश्रम करना त्याग दिया।
श्रमस्य त्यागेन तेषां सुख समृद्धि विलप्ता। परिश्रम त्यागने से उनकी सुख समृद्धि नष्ट हो गई। सदाचारा क्षीणा अभवत्, सदाचार नष्ट होने लगा। अतएव भ्रष्टाचारिणा भूत्वा ते नरकम गंतुम आरब्धा, और इसीलिए वे भ्रष्टाचारी होकर नरक की ओर जाने लगे। अधुना यमराजा प्रसन्ना अभवत्, और इसीलिए यमराज बहुत प्रसन्न हुए। स्वलोकम च प्रत्यागच्छत्, और अपने लोक को वापस लौट गए। तदा हरि कमला उवाच, तब भगवान विष्णु ने कमला से कहा, देवी ज्ञातम तुभ्या इदानीं पृथ्वीलोकस्य सुख समृद्धि रहस्यम। कि तब भगवान विष्णु ने कमला से कहा कि देवी, अब तुमने जाना पृथ्वीलोक की सुख समृद्धि का रहस्य। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है कि परिश्रमेव समृद्धि मूलम, की परिश्रम ही समृद्धि का मूल मंत्र है। इसीलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ का सारांश था। पाठ की हिंदी थी। बाकी पाठ का अभ्यास करिए आगे की कक्षा में।